नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती, हालत है स्थिर। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से उड़ी पाकिस्तान की नींद, जाहिर किया अपना डर। पीएम मोदी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन, बोले दोनों देशों की दोस्ती अमर रहे। अयोध्या की तरह सज रहा अमेरिका, 5 अगस्त को हर जगह दिखाई देंगे भगवान राम। डोनाल्ड ट्रंप बोले टाल दिए जाए राष्ट्रपति चुनाव, मेल इन वोटिंग से होगी धोखाधड़ी। सोनिया गांधी ने की राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक, उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। गुजरात सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू खत्म, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पीएम मोदी की अयोध्या यात्रा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर नेपाल सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट हुआ जारी। 23 साल बाद प्रियंका गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला, गुरुग्राम में होगा नया आशियाना। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ भारत पर भी साधा निशाना, बोले भारतीय भी है लापरवाह। भगवान राम के ननिहाल में कांग्रेस बनाएगी भव्य मंदिर, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। मणिपुर में सेना पर बड़ा आतंकी हमला, असम राइफल के 3 जवान शहीद व कई घायल। महाराष्ट्र में कोरोना केस 4 लाख के पार, 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को किया खारिज, कहा एलएसी पर नहीं हटी चीनी सेना। सीएम हेमंत बोले राफेल के साथ कोरोना की वैक्सीन भी आती तो अधिक खुशी होती। सीएम नीतीश का आदेश, बाढ़ रहित शिविरों में आने वाले लोगों की करवाई जाए एंटीजन जांच। उत्तराखंड सीएम रावत ने रुद्रपुर में किया 300 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का लोकार्पण। प्रतापगढ़ में दलितों पर हुए हमले पर सीएम योगी सख्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का दिया निर्देश। सीएम कैप्टन बोले जिलाधिकारियों से फीडबैक मिलने के बाद पंजाब में और ढील देने पर होगा निर्णय। मास्क न पहनने वालों को सीएम खट्टर की चेतावनी, 500 की जगह लगेगा 1000 रुपए जुर्माना। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs at your doorstep with unmatched services across India. Get ready to join hands for a prosperous future. World Retail Market. अब समाचार विस्तार से। अमेरिका चीन का तनाव पहुंचा चरम पर, चीन के ऊपर से उड़े अमेरिकी लड़ाकू विमान, उड़े ड्रैगन के होश। WNS बीजिंग से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस और दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय दोनों देशों के बीच कई मसलों पर तनाव चल रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावास बंद कर दिए थे। इस बीच अमेरिकी नौसेना की हिंद प्रशांत महासागर में गतिविधि भी बढ़ी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान चीनी शहर संघाई के काफी करीब पहुंच गया, जिससे चीन के होश उड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के P-8A पनडुब्बी रोधी विमान और EP-3 टोही विमान रविवार को ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। यह हवाई क्षेत्र चीन के जेंगियांग और फ्यूजियान समुद्री तटों के पास है। इन दोनों समुद्री तटों के पास ही चीन का संघाई शहर स्थित है। खबर में दावा किया गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान अपनी उड़ान भरते हुए थोड़ी देर के लिए संघाई से 76.5 किलोमीटर तक पास आ गए थे। सोनिया गांधी ने की राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक, उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें कई सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी का नया अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रिपुन बोरा, PL पुनिया, छाया वर्मा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने राहुल को फिर से पार्टी की कमान सौंपने की पैरवी की। बैठक से अवगत एक सूत्र ने PTI भाषा को बताया, बोरा, पुनिया, छाया वर्मा और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि मौजूदा समय में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। इन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ही विपक्ष के इकलौती आवाज हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले।
1 अगस्त से लागू होगा अनलॉक 3। योग संस्थानों और जिम को मिलेगी छूट। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया SOP जारी करेगा। अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए एक बार फिर संशोधित प्रस्ताव को बुधवार रात मंजूरी दी। इसमें 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार देर रात यह खबर राजभवन की ओर से आई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इससे सत्र के लिए 21 दिन के स्पष्ट नोटिस की अनिवार्यता पूरी हो जाएगी, जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र बार बार जोर दे रहे थे। राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs. Joint hand worldretailmarket.com. World Retail Market. 23 साल बाद प्रियंका गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला। गुरुग्राम में होगा नया आशियाना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले को वीरवार को खाली कर दिया है। उनके 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रियंका का नया आशियाना गुरुग्राम में होगा। प्रियंका गांधी के नज़दीकी सूत्रों ने बताया है कि सरकारी बंगला खाली कर वह गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित DLF आलिया वाले अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले टाल दिया जाए राष्ट्रपति चुनाव, मेल इन वोटिंग से होगी धोखाधड़ी। WNS वाशिंगटन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देरी से कराने का सुझाव दिया है। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना के समय में मतदान करना सही नहीं होगा। ट्रंप ने एक ट्वीट में पूछा, जब तक लोग ठीक से सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते तब तक चुनाव में देरी हो। ट्रंप ने ट्वीट किया, यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग के साथ इस साल चुनाव कराना इतिहास का सबसे गलत और फर्जी चुनाव होगा या USA के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित होगा। गौरतलब है कि इस समय ट्रंप चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।